बिहार के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान पूरी तरह अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। नीतीश कुमार पिछले 15 साल से राज्य के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बने हुए हैं और एक बार फिर सत्ता पाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अपनी सभाओं में वो जनता को लालू यादव की 15 साल यानी कहे राजद के 15 साल के राज की याद दिलाते हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि उन्हें अपने काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए, लेकिन नीतीश को पता है इस बार सियासी समीकरण बदले हुए। भाई हम लोगों के आने के पहले क्या हाल था बिहार का, खास करके इन इलाकों का क्या हाल था। शाम के बाद किसी को घर से बाहर निकलने की हिम्मत थी? कितनी घटनाएं घटती थी। सामूहिक नरसंहार का, लोग धन लेने के लिए जो अपहरण करते थे, सांप्रदायिक दंगा, कितना सब कुछ होता रहा। लेकिन जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हम लोगों ने कानून का राज कायम किया, जंगल राज से मुक्ति दिलाई, कानून का राज कायम किया। लगता है नीतीश कुमार को भी पता है कि इस बार सियासी समीकरण कुछ उस तरह से नहीं है जैसे हर बार होते थे। चुनौती बड़ी है। एक तरफ तेजस्वी की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, दूसरी तरफ चिराग पासवान भी कई मोर्चों पर मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और तेजस्वी चिराग के समर्थन में नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। चिराग पासवान जी के साथ नीतीश कुमार जी ने अच्छा नहीं किया। आज जब सबसे ज्यादा जरूरत चिराग पासवान जी को इस समय उनके पिता की होनी चाहिए थी, आज हमारे बीच रामविलास पासवान जी नहीं है, जिसका हम लोगों को दुख है। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार नीतीश कुमार जी का रहा चिराग पासवान जी के प्रति, उनके साथ नाइंसाफी की गई है। और आज औरंगाबाद के रफीगंज के इलाके में नीतीश कुमार की जनसभा में जो हुआ उसको भी रिपोर्ट करना जरूरी है। इससे आप समझ सकेंगे कि बिहार में हकीकत क्या है। सभा में एक शख्स नीतीश कुमार को अपनी समस्याओं से जुड़े कुछ कागज देना चाहता था, लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने उसे आगे जाने से रोक दिया। इससे भड़क कर वो शख्स नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की और इसी दौरान जेडीयू कार्यकर्ता उसका मुंह बंद करते हुए और उसे तकरीबन घसीटते हुए ले जाते हुए दिखे। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने उसमें हस्तक्षेप किया और पुलिस वालों से संयम बरतते हुए उस शख्स से कागज ले लेने के लिए कहा। और अब बात करते हैं जनता की। जनता क्या कह रही है? जनता ये कह रही है कि नीतीश कुमार के राज में काम हुआ है, बिजली और सड़कें ठीक हुई है, लेकिन अब उससे काम नहीं चलेगा। उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो कहीं और अधिक बढ़ गई है। वो अब शिक्षा की बात करते हैं। उनका कहना है कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, रोजगार अच्छी होनी चाहिए, उन्हें हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। इसके अलावा ढेर सारे प्रवासी मजदूर अभी भी बिहार में बने हुए जो अपनी मांग रख रहे हैं और खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। लॉकडाउन के बाद जिनको रोजगार नहीं मिला, 5 महीने में 5 दिन का रोजगार मिला, वो भी अब खुलकर कैमरे के सामने बोल रहे हैं। पहले लोग कैमरे के सामने बोलने से कतराते थे। ये चुनाव है तो चुनाव तो है नीतीश बनाम तेजस्वी, क्या होगा? तेजस्वी यादव जीतेगा। क्यों हैं? नीतीश से क्या? 10 लाख नौकरी देंगे। 15 साल रह गए, क्या किए? सरकार चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना है, तेजस्वी यादव भी बनेगा। सत्ता चेंज होना चाहिए। सत्ता चेंज होना चाहिए। क्यों? नीतीश कुमार तो इतना काम किए, कहाँ काम किए हैं? वो तो और इतना अफसरशाही बढ़ा देने की जिसका हिसाब नहीं। काम किया है। भाजपा वाला का सरकार बनना चाहिए। तेजस्वी बने या भाजपा बने, लेकिन नीतीश हटना चाहिए। देखिए कूड़ा करकट कैसे है जे। तो सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए। सब दिन एक ही आदमी का राज नहीं चलना चाहिए। ये बताइए कि नीतीश सरकार से क्या नाराजगी है? नाराजगी यही है सर कि लॉकडाउन में तो पहले जितने लोग थे वो बाहर गए, वो परेशान अलग, हम लोग यहाँ परेशान। ना हम लोगों को खाने के लिए मिलता है, ना पीने के लिए, ना कोई विधि व्यवस्था। हम लोग तो यहाँ भूखे परेशान। लॉकडाउन में जब भी आते थे मार के भगा दिया जाता था। ये नहीं पूछा जाता था कि हाँ भाई तुम्हारे घर में खाने के लिए हैं नहीं हैं, बस इनको मारो और यहाँ से भगाओ। हाँ, कोरोना हो गया है। हम लोग घर पे, अगर हम लोगों के घर में चूल्हा तभी जलता है जब सुबह आते हैं और खाली पेट दिन भर काम करते हैं। शाम को पैसा मिलता है, उसी से चावल, आटा, दाल जो भी है लेकर जाते हैं हम लोग घर पे, तो भोजन चलता है हम लोगों का।
5 महीने के दिन हो गया ना लॉकडाउन से अब तक 5 दिन 10 दिन काम किए हैं। कैसे काम चलेगा, कैसे परिवार चलेगा हम लोग का बताइए। सरकार तो कह रही है हम व्यवस्था कर रहे हैं, तब कहे सरकार से नाराज नीतीश सरकार से। सरकार कहती है कि हम व्यवस्था देंगे, घर घर नौकरी देंगे। यहाँ चौक पर लेबर आ रहा है, उन लोग का काम नहीं मिल रहा है, न धंधा मिल रहा है, न नौकरी दे रहे हैं। सरकार गरीब आदमी को मुआ रही है। मोदी सरकार हो या नीतीश बाबू हो या कोई सरकार हो या MP विधायक हो, कोई नौकरी नहीं दे रहा है। हम लोग पढ़ लिख कर बेकार बैठे हैं। इस सरकार में कमी है कि लोग जो मजदूर है वो जाते हैं वो पार और दारू पीते हैं तो पकाते हैं, फिर इससे बेसी ज़्यादा जहाँ बंद किए हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर इन लोगों को खर्चा बढ़ गया है। दारू इन लोग पीना मानते नहीं है, जाकर वो पार पीते हैं सब। तो आपने सुना, लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है, लेकिन अब आप इसको जोड़ के देखिए कि बीजेपी कह रही है कि अधिक सीटें हमें मिली फिर भी नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर होंगे। यानी बीजेपी मान रही है कि जेडीयू से ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी को मिलेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बिहार के दरभंगा जिले की बहादुरपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार नचारी मंडल भैंसे पे सवार होकर नॉमिनेशन करने पहुंचे। जींस और कुर्ते के साथ गले में माला डाले मंडल पूरी शान के साथ भैंसे पे सवार थे। साथ में समर्थक उनके पक्ष में नारे लगा रहे थे और इसको देखने के लिए, इस नज़ारे को देखने के लिए भारी तादाद में लोग और राहगीर भी उनके साथ चल रहे थे। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे बिहार में ई बा काबा के झगड़े में भोजपुरी के बाद मैथिली भी कैसे शामिल हुई। एक बातचीत मैथिली ठाकुर के साथ। तो देखते हैं इस बार क्या कुछ होगा बिहार चुनाव में। गानों की तो भरमार है, ई बा काबा और जैसे मैंने कहा क्या किया का करे रे के झगड़ों के बीच। ऐसा नहीं है कि पूरा बिहार केवल भोजपुरी बोलता है, मैथिली भी एक काफी सशक्त भाषा है और मैथिली भाषा भी इसमें अब शामिल हो गई है। और गायिका मैथिली ठाकुर भी, उन्होंने भी अपनी बात रखनी शुरू की है। उन्होंने बताया कि बिहार में काफी कुछ है, जहां झोपड़ी थी वहां स्कूल चलता है, बड़ी इमारत है, अस्पताल भी बन रही है। और खास बात यह है कि उनका गीत सीधे नेहा राठौर पर हमले के साथ शुरू हुआ कि वो अल्लर बल्लर गावे छे। उनसे बातचीत की मैंने, पहले सुनिए इनको। का बारट लगौने अल्लर बल्लर गाबै छै, मिथिला संग ही बढ़ल बिहार तू ककरा भरमाबै छै। दरभंगा में एयरपोर्टक संग एम्स बन रहलैए, दिल्ली बेंगलुरु आ मुंबई दूर बहुत नहीं रहलैए। मिथिला में सब किछ छै। जब आप इतनी अच्छी गीत आप गाते हैं जो हमारी मिट्टी की गीत है, तो फिर ये राजनीतिक गाना क्यों, इस पे कुछ बताइए। काफी लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं राजनीतिक तौर पर नहीं गा रही हूँ, ना ही मैंने ये बोला है कि मैं ये पक्ष ये विपक्ष है या फिर इसको वोट दो या फिर इसको वोट नहीं दो। मैं अभी तक बिहार में महीने में 4-5 बार चली जाती हूँ। अलग अलग जिलों में मैंने परफॉर्म किया है और बहुत बार गाँव गई हूँ अपने। लेकिन और हाँ, 10 साल की उम्र तक मैं बिहार में ही रही हूँ। तो जो लोग ये कह रहे कि बिहार में ये नहीं है वो नहीं है, मैं उनको ये बताना चाह रही हूँ कि बिहार खराब नहीं है, बिहार में ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। मैं उनको अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ हमारे बिहार के बारे में। तो आपका बिहार बहुत अच्छा है, तो फिर आप गा के मुझे बता दीजिए। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी बता दबुआ, लोगवा देश का हिसारी बता दबुआ, लोगवा देश का हिसारी बता दबुआ। तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, अरे एक भाई तोर काहे, एक भाई तोर काहे, एक काहे कारी बता दबुआ। आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कांटेक्ट किया है कि आप हमारे लिए गाना बनाओ, या किसी ने कोई गीत लिख के दिया है, बोला है कि आप मेरे लिए ये कैंपेन वीडियो बना दो? बोलते हैं कि हाँ बेटा चलो हमारे साथ चलना, हमारे साथ रैली में कुछ गा देना।
लेकिन मेरे पापा जी बिल्कुल साफ साफ बोलते हैं कि हम लोग अभी ये सब नहीं कर रहे हैं। चलिए अंत में कोई अच्छा सा गाना जो आपको पसंद हो वो सुना देते हैं फिर। दिमिक दिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। दिमिक दिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। दिमिक दिमिक